प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ही खुशी का समय है जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए अ, ऐसे समय में जब के सब तरफ खुशी का और आनंद का माहौल है, तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्यार, उसकी सहभागिता हमारे साथ है। और इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, हमें विश्वास है कि आप हमेशा साथ हैं। जब आप साथ हैं तो सब कुछ है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यशायाह नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 5वीं आयत में लिखा है, आए यकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर रोशनी या उजाले की बात करता है। और आज हर तरफ हम उजाले को देखते हैं, रोशनी को देखते हैं। और उस रोशनी और उस उजाले में बढ़ते हुए परमेश्वर का प्यार, उसका इत्मीनान और उसकी तसल्ली में जब हम बढ़ते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन जब आप वचन आपके अंदर है तो ये वचन आपको परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी सहभागिता में, उस बढ़ने में सहायता करता है, मदद करता है। जब मैं इस वर्स के ऊपर, इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था कि हम खुदावंद की रोशनी में चलें, जो रोशनी है या उजाला है, ये शुरू से ही जब हम उत्पत्ति की किताब को ही पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जब कहा कि उजाला हो तो उजाला हो गया। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो उजाला हो गया, और उस उजाले और उस रोशनी में, उस परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए, परमेश्वर के प्यार को देखते हुए, जब हम उस उजाले को या उस रोशनी को देखते हैं, और ये आज जब हम अपनी सराउंडिंग में, अपने घरों में देखते हैं, कलीसियाओं में देखते हैं कि हर तरफ परमेश्वर के प्यार और उसकी सहभागिता और उसके अनुग्रह को हर तरफ जगमगाती हुई रोशनी, चाहे वो क्रिसमस ट्री के जरिए हो या अलग अलग एरियाज में जो लाइटिंग्स हैं, या जुबलियंट एक माहौल है, उसको हम देखते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्यार, उसका इत्मीनान, उसकी तसल्ली हम में नजर आती है। हालेलुया, आमीन। आज मैं आपके सामने दो उदाहरण रखना चाहता हूं परमेश्वर के प्यार के ऊपर, बिकॉज दिस सीजन क्राइसमस मीन्स क्रिसमस इज ऑल अबाउट लव। परमेश्वर के प्यार के बारे में, अगर प्यार ना होता तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में पैदा ही ना होते। परमेश्वर का प्यार ना होता तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में पैदा ना होते। वो परमेश्वर का प्यार ही था जो कि अदन की वाटिका में जो टूटापन था, उसको जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा ताकि उस रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ है जोड़ा जाए, और वहां पर रिकॉन्सिलिएशन आए, वहां पर रीबिल्ड हो, वहां पर। और उस रिश्ते को जोड़ने के लिए प्यार है सबसे बड़ी बात। जब हम बाइबल को ओवरऑल स्टडी करते हैं तो प्यार ही है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स में भी कि उसने 99 को छोड़कर एक जो जो झाड़ियों में फंस गई, उसको उसको लेने के लिए एफर्ट्स किए। तो परमेश्वर का प्यार जो क्रिसमस पर हमें दर्शाता है, जब हम एडवेंट सीजन की भी बात करते हैं, प्यार है, पीस है, होप है, एक एक उम्मीद या एक आशा की बात करते हैं, तो उस उम्मीद के बारे में जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर का प्यार या उसका इत्मीनान या उसकी तसल्ली हमें हमें नजर आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्यार या उसका इत्मीनान या उसकी तसल्ली जब हम देखते हैं तो प्यार को किस तरह से दर्शाया जाए, मैं जब इसको मनन कर रहा था तो ये दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा
कि एक बार एक साइंटिस्ट और एक वचन पर परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति में, जब हम, क्योंकि परमेश्वर ने जब अपनी समानता में, अपने स्वरूप में मनुष्य जाति को रचा तो जिम्मेवारियां भी दी, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि परमेश्वर के साथ रिश्ते में बरकरार रहना, और वो वचन के द्वारा ही है। तो एक साइंटिस्ट और एक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, उन दोनों में बात हुई कि प्यार को किस तरह से दर्शाया जाए या किस तरह से मापा जाए, हम किस तरह से माप सकते हैं प्यार को। तो जो परमेश्वर का जन था, जो वचन को पढ़ने वाला, जानने वाला था, उसने बोला कि प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्यार, परमेश्वर से ज्यादा प्यार मैंने नहीं देखा कि किसी प्राणी में या मनुष्य जाति में। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ सकता। तो उसने प्यार को इस तरह से बयां किया कि बाइबल में सबसे बड़ा प्यार का एक उदाहरण या एग्जाम्पल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को दे दिया, और उसके हाथ में था कि उस जिंदगी को देना और लेना, और वो तीसरे दिन जी भी उठा और जिंदा है। तो प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर प्यार जो है किसी के उससे बड़ा उदाहरण नहीं है। तो जो साइंटिस्ट था उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम लोगों ने रिसर्च करी है तो उस रिसर्च में पाया है कि जो जिस तरह से कंगारू हैं, कंगारू वो अपने बच्चे को अपने पेट के साथ लगा के रखते हैं, तो उस तरह से फीमेल मंकी, जो सब प्राणियों में अगर हम देखें तो उसमें से फीमेल मंकी जो है अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। अगर उसका बच्चा मर भी जाए तो वो अपने बच्चे को अपने गोद में, अपने पेट के साथ लगा के रखती है बहुत समय तक। इतना प्यार है। तो उसने कहा, मैं आप मुझे दिखाओ कैसे है। उन्होंने क्या किया कि एक कमरे में एक बहुत बड़ा शीशे का, या कह सकते हैं उसको ग्लास का जार, बहुत बड़ा शीशे का जार रखा और उसके नीचे आग लगा दी, और उस शीशे के जार के नीचे आग थी, और उसमें क्या किया, फीमेल मंकी को और उसके बच्चे को रख दिया। और जैसे जैसे वो आग जो थी तेज करते गए, तो जो शीशा था, जो सारा का सारा उसका ओवरऑल, जब हम कवरिंग देखते हैं उस जार की, तो वो बहुत बड़ा जार था, तो उसकी कवरिंग शीशे की थी। तो उस शीशे में जब रखा गया तो उस जैसे से गर्माइश बढ़ती गई, गर्माइश बढ़ी तो वो गर्म होता गया, तो फीमेल मंकी जो थी वो उसके अंदर कूदने लगी। जब कूदने लगी तो कभी एक पैर पे, कभी दूसरे पैर पे, ऐसे, क्योंकि उससे मुश्किल हो रहा था कि वो उस वक्त उस पर खड़ी रह सके। तो जब वो मुश्किल हुआ तो उन्होंने आग को थोड़ा सा और बढ़ाया। जैसे जैसे गर्माइश बढ़ी तो उसने, एक टाइम ऐसा आया कि इतनी ज्यादा वो गर्म हो गया कि उसमें क्या, फीमेल मंकी ने क्या किया, अपने कोख से अपने बच्चे को नीचे रखा और उसके ऊपर खड़ी हो गई। तो वहां पर साइंटिस्ट जो था, वो उसका जो दावा था वो फेल हो गया, और उस परमेश्वर के जो चुने हुए व्यक्ति ने बोला, जो वचन को जानने वाला, उसने कहा, देखा, जो मन कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बेइंतहा मोहब्बत का जो है उदाहरण दे सके। वहां पर उसने कहा प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्यार और कहीं नहीं है। तो दूसरी उदाहरण के एक इसी तरह से एक परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति, मानने वाला व्यक्ति, जो विश्वास में दृढ़ है वो व्यक्ति, और एक जो ना चलने वाला या ना मानने वाला व्यक्ति, उन दोनों में बहस चल रही थी। तो वो कहते, जो ना परमेश्वर के वचन को ना मानने वाला व्यक्ति था वो कहने लगा, तुम लोग कहते रहते हो ये शैतान ने कर दिया, ये शैतान ने कर दिया, करते तुम लोग खुद हो सब। तो कहते नहीं, शैतान ही कराता है। जो परमेश्वर का वचन है, जो वो तो प्यार करना सिखाता है, वो प्यार में बढ़ना सिखाता है। और परमेश्वर ने सारी कायनात को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, और कलीसिया में जब हम जाते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि परमेश्वर के वचन पर चलना है। तो कहते हैं फिर ये सारी लड़ाइयाँ झगड़े क्यों होते हैं इतने। तो फिर वो जो ना मानने वाला व्यक्ति था,
वो परमेश्वर के वचन पर चलने वाले व्यक्ति को उदाहरण के रूप में एक स्वीट शॉप में ले गया। जब वो एक स्वीट शॉप में ले गया, कहता आज मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। तुम लोग कहते रहते हो कि शैतान ने कराया, शैतान ने कराया। तो उसने क्या किया, स्वीट शॉप पे उसको लेके जाके, स्वीट शॉप पे जब लेके गया, तो स्वीट शॉप पे लेके जाके उसको आ, वहां पर अलग अलग तरह की स्वीट्स थी, मिठाइयाँ पड़ी थी, बहुत बड़ी स्वीट शॉप थी। तो वहां पर जब वो लेके गया तो वहां जलेबियां बन रही थी, और वहां पर गुलाब जामुन, बर्फी, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ थी। उन मिठाइयों को बनते हुए देखते हुए, वहां पर जिस कढ़ाई में वो बन रही थी वहां पर चाशनी थी, जहां पे जिसमें मिठाई बनती है। तो उसने उसमें उंगली डुबोई, और उस उंगली को जब डुबोया तो उसके बाद उस उंगली को एक बहुत ऊंची दीवार पर ऐसे लगा दिया उसी शॉप के अंदर। उसने कहा थोड़ी देर अब रुको, मेरे साथ खड़े हो, अब देखो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। और थोड़ी देर हुई तो उस मीठे के ऊपर मक्खियां आके बैठनी शुरू हो गई। जब मक्खियां आके बैठनी शुरू हो गई तो थोड़ी देर में उस मक्खी को खाने के लिए दीवार के आसपास छिपकली थी, वो छिपकली आई उस मक्खी के ऊपर झपटने के लिए। तो थोड़ी देर और हुई, और उसके वहां पर एक टेबल के ऊपर जो शॉपकीपर था या दुकान का मालिक था, उसकी उसने एक बिल्ली रखी हुई थी। तो उस बिल्ली ने जो टेबल के ऊपर थी, उसने छिपकली की तरफ झपटने की कोशिश करी। तो वो झपटने की कोशिश करी तो वो गिर गई। तो इतने में एक ग्राहक स्वीट शॉप पे आया हुआ था। तो उस स्वीट शॉप पे जब ग्राहक एक आया था, वो अपने कुत्ते को साथ लाया था। तो उस कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर झपटा, उनकी लड़ाई हो गई। तो इतने में क्या क्या जो जो बिल्ली का ऑनर था, उसको गुस्सा आया कि ये इसका ये ग्राहक कुत्ता लेके आया है, तो इन दोनों में जो लड़ाई हुई, तो उसने क्या किया, उस जो कुत्ते का मालिक था उससे लड़ना शुरू कर दिया। तो इतने में बहुत उथल पुथल हो गई। तो वो जो दोनों थे जो ऑब्जर्व कर रहे थे, जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला और ना चलने वाला था, वो कहते देखो अब मैंने क्या किया। सिर्फ मैंने एक उंगली डुबोई चाशनी में और उंगली लगाई वहां पर दीवार पे, बाकी सब अपने आप होता चला गया। तो इसी तरह से जो शैतान या उसके नुमाइंदे हैं, वो सिर्फ उंगली लगाते हैं अपनी षड्यंत्रकारी या चालाकियों से, और फिर उसके बाद जो इनोसेंट लोग हैं, अपने आप उनकी जिंदगियों में जो उथल पुथल होनी शुरू होती है। ये शैतान या उसके नुमाइंदों की चालाकियां। लेकिन परमेश्वर के लोग, उनकी हिफाजत ये वचन करता है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हम जब इसमें बढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर के कलाम के बारे में। तो उन परिस्थितियों में भी संयम रखना, और अपने वचन पर परमेश्वर हमें सिखाता है कि कहाँ डेविड की तरह, दाऊद की तरह दृढ़ता से विश्वास के साथ खड़े होना है, और कहाँ किस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह की तरह एक ऐसी परिस्थिति जब उपदेश देके प्रभु यीशु मसीह आराधनालय से बाहर निकले, तो वो भीड़ जो थी उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जो थे ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस परिस्थिति को अवॉइड किया। तो वचन हमें सिखाता है कि कहाँ आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो परमेश्वर बहुत ही बड़े हैं। हम उनको छोटा ना आंके, बाइबल का परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। और यहाँ पर जो वचन में कहा गया कि हम खुदावंद की, परमेश्वर की रोशनी में चले, तो वो रोशनी क्या करती है, अंधेरे को दूर करती है। और अंधेरा कभी रोशनी को पसंद नहीं करता। जब अंधेरा आता है तो रोशनी नहीं होती, रोशनी जहां आती है तो वहां अंधेरा नहीं होता है। तो इसलिए उत्पत्ति से ही आप देखोगे तो परमेश्वर, वहां लिखा है कि अंधेरे को परमेश्वर ने उजाले को दिन को उजाला कहा, रोशनी कहा दिन को, और रात को अंधेरा कहा। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन, जब अंधेरे की बात कर रहा हूं, तो वो अंधेरा ये, अ, वो है जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो हमारे इर्द गिर्द कई बार हमारी सराउंडिंग्स में होती हैं। तो उनको ओवरकम करने के लिए
कॉन्कर करने के लिए सबसे बड़ा आपके पास जो सबसे बड़ा यंत्र कह लो, सबसे बड़ा सोर्स कह लो, ताकत देने वाला बाइबल है। इसको पढ़ें और इसके द्वारा ही हम ओवरकम कर सकते हैं। और ये जो सीज़न है, जो जुबिलिएंट सीज़न है, इसमें मैं आप सबके ऊपर शांति को, इत्मीनान, तसल्ली को, एक उम्मीद को और प्यार को, परमेश्वर के प्यार को इस क्रिसमस सीज़न में घोषित करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सच्चे ज़िंदे परवदिगार परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद जो वचन से हमने बात करी प्रभु, कि सच में परमेश्वर से ज़्यादा उसकी बनाई हुई कायनात, मनुष्य जाति को कोई प्यार नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह इसका सच्चा जिंदा उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण, कि उसने क्रूस पर अपना बलिदान किया और तीसरे दिन जी उठे और आज भी जिंदा हैं। और हम जब ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और प्रभु जगमगाते हुए अपने घरों में क्रिसमस ट्रीज को, अलग अलग जुबलिएंट चीज़ों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं और उसमें बरकरार रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उस आमद को सेलिब्रेट करते हैं, अपने बच्चों को, अनुयायियों को, कलीसियाओं को, अपने बेटे बेटियों को गाइड करें, लीड करें, मदद करें। प्रभु आपका प्यार, आपका इत्मीनान, आपकी तसल्ली हमें हमेशा बरकरार रहे। ये प्रार्थना मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस।